अमीर इस शायरी से बिल्कुल मुबर्रा हैं और ये पाकिस्तान का सुनहरा ख्वाब बनाया गया था ना, और वो बड़ी अच्छी उन्होंने एनालिसिस की थी कि बनाया इसलिए था कि कोई गरीब नहीं होगा, हमारे मज़हब की आज़ादी होगी। लेकिन अगर आप आज पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों को आपस में मिलाएं तो गुर्बत की लकीर अभी भी 80% से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके जो अभी डॉक्टर साहिबा ने पढ़ी है कि खुदी को घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। लेकिन खुदा भी जो है ना बेचारे गरीबों से तो पूछ रहा है, लेकिन इन अमीरों से, ये दौलतमंदों से, ये वो तमाम लोग हैं। जब कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया तो कायदे आजम ने कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये तमाम जो मजारी थे, लगारी थे, वडेरे थे, मबडोट थे, टमाना थे, कुरैशी थे, गिलानी थे, ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के जूते साफ किए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में हमारे मुसलमानों के खिलाफ काम किए थे और अंग्रेज़ों ने इन्हें अपनी बरात दी। और जब 1947 में गरीब लोगों ने वोट दे के पाकिस्तान बना दिया तो ये तमाम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस वक्त की जो थी कायदे आज़म की, उसमें शामिल हो गए। और कायदे आज़म खुद कहा करते थे कि मैं क्या करूं, मेरी तो जेब में खोटे सिक्के हैं। और यकीन कीजिए कि जब से आज तक पाकिस्तान में जो मकसद था फौत हो गया है, क्योंकि वही लोग इख्तदार में हैं। जब 1988 में जनरल जिया का जहाज खत्म और शहीद होते हैं जनरल जिया, तो 88 में वो तमाम वडेरे जो गिलानी, मजारी, लगारी, बमडोट, टवाना, वो 88 के बाद इख्तदार में आते हैं। पहले 85 में भी आते हैं, फिर 88 में आते हैं, फिर 90 में आते हैं, फिर 93 के इलेक्शन में आते हैं, फिर 96 में आते हैं, फिर 98 में। सिर्फ पार्टियां बदलते रहते हैं। फिर वो 2002 में मुशर्रफ के साथ होते हैं, फिर 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं, फिर 2013 के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के साथ होते हैं, फिर 2018 के इलेक्शन में वो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते हैं। और अब वो दोबारा से उड़ते हुए बटेरे, तोते, कबूतर दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बदलना है तो मैं बदलो, निज़ाम मैं कशी बदलो, वगरना सागर मीना बदल जाने से क्या होगा। पिछले 20 सालों में मुझे शर्म आती है कि अगर इस्लामी मुल्क हो और हम सही ज़कात दें तो क्यों ना हजरत उमर का दौर आ जाए, क्यों ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आ जाए कि ज़कात पड़ी हुई है और लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम अपने अंदर के करबला में कई 72 सद्दीक सोचों को मसलहत के यजीद खंजर से कत्ल करके हुसैन होने के मुद्दई हैं। हम मुनाफिक हैं, हम बेईमान हैं, हम झूठे हैं, हम धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते हैं और फिर भी कहते हैं हम हजरत इमाम हुसैन है। ये नहीं हो सकता। हुसैनियत और यजीदियत, अफसोस यही तो हो रहा है। इस मुल्क में गुर्बत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी जब आप उठा के देखें तो 50% से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गुजर रही हैं। तो मुझे शर्म आती है कि क्या हमने, मेरी माँ ने और भाई बाकी की माँ ने, मुझे पता है, बाकी डॉक्टर साहब का तो नहीं पता, लेकिन हमने कुर्बानियाँ दी। हमारी वालदाएँ जो दोनों की थी, मेरी बहनें भी थी, हम आपस में वो शहजादियों की ज़िंदगी दिल्ली में गुजारा करती थी। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने भापड़ा बाजार में, आपको नहीं पता कि टाट पे मैंने भी और भाई बाकी ने पढ़ा है। हमें पता है कि आज़ादी की क्या नेमत होती है। लेकिन बदकिस्मती से आज इख्तदार चोरों और लुटेरों के पास होता है। और वो जो खुदी का शेर है ना, बेचारे क्या करें, हम तो खुदी बेच बेच के थक गए हैं, लेकिन खुदी के खरीदार बड़े हैं। बहरहाल मैं बातें बहुत करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि खुदारा आप ये ख्वाबों से निकल आएँ। अगर हमारे हुक्मरान, पहली बात तो यह, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फला प्रोग्राम, और भाई इंडस्ट्री डेवलप करो, लोगों को नौकरियाँ दो, लोगों को काम पे लगाओ। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सुनता कौन है। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, आप जिस दिन उठते हैं सो के पता चलता है कि आपके बच्चों पे कर्जा पहले से ज़्यादा है और हम खुश हैं।
कर्जा लेके, ओ भाई कर्जा लेके भी कभी कोई खुश होता है? हम कहते हैं हमारी मईशत बहुत अच्छी हो गई है, हमने $1.5 अरब ले लिए हैं, इससे मईशत अच्छी नहीं होती। ये लोग तमाम वो लोग हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, और वो हर पार्टी में हैं, वो पीटीआई में भी हैं, पीपीपी में भी हैं, मुस्लिम लीग नून में भी हैं, कि जब इस मुल्क में बुरा वक्त आएगा आप इन लोगों से बचें। जब बुरा वक्त आएगा तो ये सारे उठ के बाहर चले जाएंगे। मुझसे कभी कभी पूछता है कोई आपका लीडर कौन होगा? मैंने कहा मेरा वो लीडर होगा जिसके बच्चे इस मुल्क में होंगे, जिसकी दौलतें इस मुल्क में होंगी, जिसकी जायदादें इस मुल्क में होंगी, जिसके बच्चे इस मुल्क में पढ़ेंगे। आप ये देखें, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, इनकी दौलतें भी बाहर हैं, इनकी जायदादें भी बाहर हैं। जब मुल्क में कोई प्रॉब्लम आती है ये उठ के बाहर चले जाते हैं और हम फिर जलील हो रहे होते हैं और फिर एक ड्रामा चल रहा होता है। बहरहाल बातें मैं इस पर करता चला जाऊं तो ख़त्म नहीं होगी, दिल बहुत दुखा हुआ है। लेकिन एक बात तय है, मैं जब वज़ीर बना, अब मैं अगली आखिरी बात पे आ रहा हूं, जब मैं वज़ीर बना तो खुदा गवाह मैं वजू से हूं। इस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं है, बेईमानों की ज्यादती बहुत है इस मुल्क में। मैं जाके हर जगह कहता था काम बताओ, क्योंकि मैंने ठेकों में पैसे नहीं लेने थे, मैंने परसेंटेजें नहीं लेनी थी, मैंने दवाइयों में पैसे नहीं खाने थे, मैंने लेबॉर्ट्री की किटों में पैसे नहीं खाने थे। मैं तो आता था अपने घर से खाना लेके जाता था। यकीन कीजिए, जब मैंने वजारत का हलफ उठाया तो मैंने हजरत उमर फारूक और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को अपना रोल मॉडल बनाया, और मैं अपने घर से खुदा गवाह है, मैं अभी भी ये नहीं कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा जाहिर कर रहा हूं, लेकिन यह कि पैसा बहुत था, नीयतें खराब हैं, क्योंकि इतना खाया जाता है, पैसा इतना खाया जाता है। एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, इफ्तिताह होता है, खा लिया जाता है, फिर अगला शुरू किया जाता है, ना वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होता। इन लोगों की जो है ना, जब आप ये देखें इस मुल्क में, कभी आपने किसी सियासतदान को भूखा देखा है? स्कूटर पे आता है लेकिन मर्सिडीज पे जाता है। ये है अलमिया इस मुल्क का। बहरहाल मैं इकबाल पे हजारों शेर पढ़ सकता हूँ, लेकिन एक शेर मैं जो भाई बाकी की नजर करता हूँ ना, कि हमने बड़ी मुश्किल जिंदगी में ना जन्नत कमाने के रास्ते ढूंढे हुए हैं। सारी रात इबादतें करते हैं लेकिन किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते, सारे महीने रोजे रखते हैं लेकिन रमजान में किसी बच्ची को 2 हम कपड़ों के सूट नहीं देते। हम इसके लिए तो अल्लामा इकबाल ने भाई बाकी जैसे लोगों के लिए कहा था कि कलंदर की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई। ये कलंदर हैं भाई बाकी साहब। इस उम्र में यकीन करें लोग घरों में बैठ जाते हैं और मैं उनसे लड़ता हूं कि यार तुम घर में बैठे हो, तुम्हारा तो ये टाइम है, लोगों की खिदमत करो, अपना तजर्बा ट्रांसफर करो, क्योंकि क़यामत के रोज अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा कि तुमने लोगों के लिए क्या किया। तो फिर कहोगे मैंने बड़ी इबादतें की, मैंने बड़े रोजे रखे, मैंने बड़े तहज्जुद पढ़े, तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला इन्हें अल्लामा इकबाल का शेर सुनाएगा कि कलंदर की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई और बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। यानी जो बड़े बड़े आसमान होते हैं, पूरा शेर सुन लें। कलंदर की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई, बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई, कहीं बहलूल ने बेची, कभी हुरने खरीदी है। बहलूल कौन था? बहलूल हारून रशीद के ज़माने का एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला आदमी था और जन्नतें बेचा करता था, जन्नत में घर बेचता था। यह हकीकत है, तारीख है, क्योंकि अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा। कहीं बहलूल ने बेची, कहीं हुरने खरीदी है। हुरने क्या किया था? सिर्फ जब करबला का वाकया हो रहा था तो हुर जो था वो यजीदियों से क्रॉस करके सिर्फ उधर गया और उसको जन्नत मिल गई। तो कहीं बहलूल ने बेची, कभी हुरने खरीदी है, खुदावंदा तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर जन्नत में जाना है, मैं आखिरी बात कह के खत्म करता हूं, मेरा रोल मॉडल है भाई बाकी साहब कि इस उम्र में भी ये जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मेरा रोल मॉडल वो शख्स होता है जो अपनी उम्र के बावजूद भी अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है। और मैं आखिरी बात ये कह के ख़त्म करता हूँ तकरीर, कि अगर आपने अल्लाह से जन्नत लेनी है तो जन्नत जो है ना वो इबादतों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उतरने से और अल्लाह के बंदों की खिदमत से। और ये कुरान पाक कह रहा है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ लेना है तो जाओ मेरे बंदों को खुश करो। तो ये है तरीका जन्नत में हासिल करने का। और बस मैं आखिर में जो अक्सर दुआ पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला एक तो इस मुल्क का बहुत ख्याल रखे, इन चोरों लुटेरे, और मुझे तो समझ नहीं आती कि अल्लाह इनका हिसाब क्यों नहीं लेता, क्योंकि एक तरफ तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है
ढील तो दे रहा है, लेकिन इतनी ढील नहीं होनी चाहिए। इनके साथ कुछ सख्त अजाब होना चाहिए, इन सब पे सख्त हिसाब होना चाहिए इन लोगों का, ताकि लोग जो गरीब हैं उनको कोई हौसला तो हो कि यार चलो अल्लाह भी हम इन लोगों का हिसाब किताब करता है। बहरहाल आखिर में इस चंद शेर के साथ के हंसते फूलों हंसते रहना, तुम हो पाक वतन का गहना, फूलों ने फिर गहना पहना, हंसते फूलों हंसते रहना, फूल हैं थोड़े खार बहुत हैं, पर्दे में अगियार बहुत है, आपस में मिलजुल कर रहना, हंसते फूलों हंसते रहना, पाकिस्तान जिंदाबाद।